सर, राहत की बारिश आई थी लेकिन अब ये आफत की बारिश बनती जा रही है। कई बांध ओवरफ्लो हो गए हैं और कुछ बांधों में पानी रिसाव भी हो रहा है। देखो, पहले तो ये आफत की बारिश कहना बंद करो। मैं कह रहा हूँ ये राहत की बारिश है अब भी। ऐसा देखो, करोड़ लाल जी के मामले में नहीं तो मैं कभी बोला नहीं बोलूँगा। करोड़ लाल जी बड़े नेता हैं समाज के, वो उनका ट्रैक अलग है, मेरी विचारधारा कांग्रेस की है, उनकी विचारधारा अलग है, उनकी बात उनसे पूछो। जो बयानबाजी हुई करोड़ लाल मीणा की तरफ से, करोड़ लाल मीणा ने फायदा ले लिया, हरीश मीणा ने फायदा ले लिया, नमो नारायण ने फायदा ले लिया, बुरा लाल मीणा ने फायदा ले लिया। जो और लोग हैं उन तक ये फायदा पहुंच नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ इस फैसले में लोगों को सही सब सुन रहे हैं, सबको पता होना चाहिए ये फैसला क्यों ले रहा है। बात ही नहीं है उसमें, किसने फायदा लिया किसने नहीं लिया। जब कोर्ट का फैसला उस पर आगे जब बात करेंगे। कल मान लो भगवान नहीं करे को मुख्यमंत्री हमसे नाराज हो जाए हमारी जाति से और एक ऑर्डर कर देगा इनको बाहर कर दो, क्या इलाज है इसका? आज तो मैं हूँ मानो नहीं कर, आज डॉक्टर साहब है, बड़े नेता है, आज तो उनके डर के मारे कोई नहीं करेगा। कल डॉक्टर साहब नहीं रहे, जब बाहर कर दिया तो जब कौन बोलेगा? हम इस वक्त मौजूद हैं दौसा जिले में और हमारे साथ आज मौजूद हैं दौसा सांसद। सर, राहत की बारिश आई थी लेकिन अब ये आफत की बारिश बनती जा रही है। कई बांध ओवरफ्लो हो गए हैं और कुछ बांधों में पानी रिसाव भी हो रहा है। देखो, पहले तो ये आफत की बारिश कहना बंद करो। मैं कह रहा हूँ ये राहत की बारिश है अब भी। अब जब बरसात होती है कि 20-30 साल में जाके बरसात हुई है, तो हम इस प्रकृति का स्वागत करते हैं, ईश्वर का स्वागत करते हैं। अब उन्होंने बरसात करी, अब थोड़ी बहुत क्या है सावधानी बरतने की जरूरत है। इसलिए प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि प्रिकॉशंस बरते, सावधानी बरते। जैसे अभी हम झिलमिल डैम पे खड़े हैं, इसमें कुछ लीकेज हैं। अभी हमने कलेक्टर को फ़ोन किया है, हमने प्रशासन को बताया है, यहाँ विभाग के अधिकारी भी हैं कुछ यहाँ, तो तुरंत सावधानी पूर्वक कदम उठाए और आगे कोई बड़ा नुकसान नहीं हो उसका ध्यान रखें। लेकिन मैं तो कहता हूँ बरसात होना बहुत अच्छी बात है हम सब के लिए। लेकिन सर, उसके बावजूद भी मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट कर दिया था कि अब की बार जो पहले बारिश होती थी उससे अधिक बारिश होगी, लेकिन उसके बावजूद तैयारी नहीं की गई। देखो, ये जो सिस्टम है यहाँ का, यहाँ कोई ऐसी तैयारी वाली बात नहीं है। ये जो मैं समझता हूँ कि पिछले 20-25 साल से बरसात कम हुई थी। तो एक तो जो नई जनरेशन है हमारी, वो उसको पानी के बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि हम उससे पहले तो बरसात बहुत होती थी, तो लोगों को पता था क्या रिस्क हो सकती है क्या नहीं हो सकती है। ये मैं समझता हूँ कि अभी हमारे ज़िले में बरसात, हालांकि दौसा में करीब 1200 mm के आसपास हो गई है और हमारा 650 का एवरेज है। लेकिन लोग, प्रशासन को भी हम कोशिश करेंगे अलर्ट रहे और लोगों को हम सावधान कर रहे हैं कि सावधान रहें, थोड़ा खतरों से बचें और रिस्क नहीं लें। क्यों रिस्क लेने से खतरे बढ़ते हैं। दौसा की बात की जाए, दौसा अगर विधानसभा की बात करें या पूरे दौसा की बात करें, तो क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ आपने जानकारी ली है अब तक बारिश को लेकर? देखो, पूरे ज़िले के अंदर हमारे यहाँ पे दौसा ज़िले का बरसात का एवरेज 647 mm का है, एवरेज साल का। हमें खुशी इस बात की है कि इस बार करीब करीब 800 mm का आसपास बरसात का एवरेज पहुँच गया। अब हमको ये ज़रूर है कि कुछ रिस्क हैं फ्लड की, उनको सावधानी बरतनी है। और सरकार से हमारी मांग है कि बहुत सारे डैमेज हो गए, हमारी सड़कें टूट गई, हमारी पुलियाँ टूट गई, हमारे रास्ते बंद हो गए, कई डैमों में लीकेज हो रहे हैं। तो सरकार को तुरंत प्रभाव से इस पर सक्रिय रहना चाहिए और पूरे जिला प्रशासन को एक्टिव रहना चाहिए, ताकि कोई खतरे की बात नहीं हो और तुरंत समय रहते इनमें सुधार हो जाए। इन एरियो में जो भाव क्षेत्र में काफी जनसंख्या भी रहती है, क्या उनकी तरफ से कोई अलर्ट जारी किया गया है प्रशासन की तरफ से? देखो, लगातार रेगुलर प्रशासन रेड अलर्ट, येलो अलर्ट रोज जारी करता है। मैं समझता हूँ कि और ज़्यादा सरकार को सतर्क रहनी चाहिए। हमारे दौसा में बच्चों की छुट्टी कर रखी 2-3 दिन से। हम सब जनप्रतिनिधि सारे अलर्ट हैं, जनता को भी हम जागरूक कर रहे हैं विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से, आप के माध्यम से। हमारा जनता से हम अपील कर रहे हैं कि भाई थोड़ा सावधानी रहें, क्योंकि वर्षा का मौसम है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हमको सावधान भी रहना है और प्रकृति से प्रार्थना करनी है कि बरसात और होनी चाहिए। प्रकृति से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उपचुनाव भी हैं दौसा में। क्या कुछ समीकरण चल रहे हैं, क्योंकि राजनीति का पारा तो बड़ा चढ़ा हुआ है दौसा का? ऐसा दौसा आपको पता है कि हमारी जनता यहाँ की सब कांग्रेस विचारधारा की जनता है। और मैं पहले यहाँ से जनता ने बहुत बड़े वोटों से 31-32 हज़ार से विधायक बनाया था, बाद में जनता ने मेरे को सांसद बना दिया। और जहाँ तक यहाँ का चुनाव का सवाल है, निश्चित हम कांग्रेस का विधायक बनाएंगे और हमारा विधायक जीतेगा। संसद की बात की, संसद में आपने संविधान का मामला उठाया, उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद में जो पूरी राजस्थान के बड़े नेता हैं करोड़ लाल मीणा, उन्होंने मीणा हाई कोर्ट में आके भी बड़ा बयान दिया था। किस तरह देखते हैं पूरी राजनीति को? ऐसा देखो, करोड़ लाल जी के मामले में नहीं तो मैं कभी बोला नहीं बोलूँगा। करोड़ लाल जी बड़े नेता हैं समाज के, वो उनका ट्रैक अलग है, मेरी विचारधारा कांग्रेस की है, उनकी विचारधारा अलग है, उनकी बात उनसे पूछो। मैं तो कह सकता हूँ, अगर हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है ST/SC आरक्षण को लेकर के, हमारे समाज उसमें भ्रमित नहीं हो। वो फैसले के मैं पक्ष में नहीं हूँ, वो फैसला गलत है। उस फैसले में क्या है हमारे लोगों को पता नहीं है। उस फैसले में ये है, अभी तक ST/SC आरक्षण में संशोधन करने की पावर, उसमें टुकड़े करने की पावर, किसी प्रकार की छेड़छाड़ की पावर भारतीय संसद को थी।
वो भारतीय संसद की पावर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से अभी राज्य सरकार को दे दी। राज्य सरकार कल भी हमारे कभी खिलाफ होगी तो हमको अंदर बाहर कर सकती है। आज मैं हूँ, कल नहीं हूँ, कल और कोई बड़े नेता आज है नहीं है, कल नहीं। इस कानून में एक बार संशोधन होता है तो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत दुखदायी होता है। इसलिए वो पावर पूरे पूरे संसद के होने चाहिए। हम इसके सख्त खिलाफ हैं। लेकिन सर क्रीमी लेयर को लेकर काफ़ी बयानबाजी हुई थी मीना हाई कोर्ट से, लेकिन उसके बाद में कुछ सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, उसके बाद में अलग बयान आया था वहाँ। ऐसा क्रीमी लेयर का इस फैसले के अंदर कोई भी फैसला नहीं है। क्रीमी लेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया है। क्रीमी लेयर के लिए केवल ऑब्जर्वेशन शब्द बोला है। फैसला ये हुआ है कि जो पावर भारत सरकार को थे वो पावर भारत सरकार को नहीं, केंद्र संसद को थे, वो पावर राज्य सरकार को दे दिए। हम उसके खिलाफ हैं। क्रीमी लेयर का कोई फैसला ही नहीं है। लेकिन समझाया ये भी गया था, बात ये भी हुई थी कि जो बयानबाजी हुई तिरुलाल मीणा की तरफ से, तिरुलाल मीणा ने फायदा ले लिया, हरीश मीणा ने फायदा ले लिया, नमो नारायण ने फायदा ले लिया, मुरारलाल मीणा ने फायदा ले लिया, जो और लोग हैं उन तक ये फायदा पहुंच नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ इस फैसले में लोगों को सही सब सुन रहे हैं, सबको पता होना चाहिए ये फैसला क्रीमी लेयर का बात ही नहीं है। उसमें किसने फायदा लिया, किसने नहीं लिया, जब कोर्ट का फैसला उस पर आगे बात करेंगे। आज सवाल इस बात का है, आज तो हमारे पूरे एसटी समाज के ऊपर, पूरे एससी समाज के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। फैसला इस बात का है कि जो भारतीय संसद को पावर थे राज्य सरकार को दे दिया। क्रीमी लेयर के बारे में कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया है। लोग फैसला पढ़ते नहीं है और वैसे स्टेटमेंट देते रहते हैं। हमारे दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हमारे लोगों को इस फैसलों को, जब तक किसी कानून पूरी जानकारी किसी को नहीं है, उसके बारे में नहीं बोलना चाहिए। मैं कह रहा हूँ चैलेंज से, अब उसका क्रीमी लेयर का फैसला है ही नहीं। फैसला ये है, और जो भारतीय संसद को पावर थी वो राज्य सरकार को दे दी, वो गलत है। लेकिन सर बिहार से भी एक खबर आई थी कि जो तांबी जो जाति है उसको एसटी कैटेगरी से बाहर निकाल दिया गया। बिल्कुल, कल ही एक जाति को, अब यही तो नुकसान हो गया। यही कल ही एक जाति को बिहार में उससे एससी से बाहर कर दिया। कल का फैसला है यही तो नुकसान। मैं यही तो बोल रहा हूँ, और जो पावर भारतीय संसद को थी पहले, वो पावर राज्य सरकार को दे दी। वो नहीं होनी चाहिए। कल मान लो भगवान नहीं करे को मुख्यमंत्री हमसे नाराज हो जाए हमारी जाति से और एक ऑर्डर कर देगा इनको बाहर कर दो, क्या इलाज है इसका? आज तो मैं हूँ, मालूम नहीं, आज डॉक्टर साहब हैं, बड़े नेता हैं, आज तो उनके डर के मारे कोई नहीं करेगा। कल डॉक्टर साहब नहीं रहे, जब बाहर कर दिया तो जब कौन बोलेगा? तिरुलाल मीणा ने ये कहा था कि मैं जब तक जिंदा हूँ छाती पे बंदूक गोलियां खा लूंगा, लेकिन आरक्षण पर इतना सा भी कुछ नहीं होगा। उसके बाद में कानून संशोधन हो गया। हम चाहते हैं ऐसे कानून बने ही क्यों? हजारों साल तक नहीं बनना चाहिए ऐसा कानून। लेकिन सर उसके बावजूद भी मैं अब ये सवाल पूछूं कि राजस्थान की विधानसभा में भी कभी एसटी एससी के विधायक हैं, संसद में भी कभी एसटी एससी के सांसद हैं, क्या कभी एक हो पाएंगे क्या? बिल्कुल, हम सारे एक हैं इस मुद्दे पे। डॉक्टर साहब भी, हम भी, और भी सब एक हैं। आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर भी हम, चाहे बीजेपी के सांसद हों, चाहे हम कांग्रेस के सांसद हों, चाहे हम अन्य पार्टी के सांसद हों, हम सब एक होकर के काम किया है। हमने हमारी पार्टी लाइन पे बात करी है। मैं खुद हमारे अध्यक्ष से मिला हूँ, मैं राहुल गांधी से मिला हूँ, हमारे एमएलए। हम चिराग पासवान दूसरी पार्टी का, हम उससे मिले। बीजेपी के 100 सांसद मोदी जी से मिले, और मोदी जी ने उसके बाद में स्टेटमेंट दिया है। हालांकि उन्होंने स्टेटमेंट दिया क्रीमी लेयर का, उन्होंने भी थोड़ा भ्रमित किया जनता को। क्रीमी लेयर की बात ही नहीं है। बात इस बात की है, अब जो कानूनन फैसले संविधान की धारा 341, संविधान की धारा 342 में ये लिखा हुआ है, अगर एसटी एससी आरक्षण में छेड़छाड़ करने की पावर भारतीय संसद को है, उन्होंने उसकी पालना नहीं करके संविधान में संशोधन कर दिया इनडायरेक्ट, और वो पावर राज्य सरकार को दे दी। वो गलत है, हम उसके खिलाफ है। लेकिन सर उसके बावजूद भोली भाली जनता को भ्रमित उसके करते क्या बावजूद भी मतलब? पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं आया इस मामले पे, चाहे किरोड़लाल जी की तरफ से एक बयान आया और आपकी तरफ से एक बयान आया। ऐसा पार्टी, देखो पार्टी भी, आपको जानते हैं, पार्टी भी अभी तक धीरे धीरे बातें क्लियर हो रही हैं। अब 2 दिन पहले से कांग्रेस बोली है इस मामले पे, लेकिन मैं वो व्यक्ति हूँ इस देश के अंदर सबसे पहले मैंने इस मुद्दा उठाया है। जरूरत पड़ी तो सबसे पहले प्रेस में कॉन्फ्रेंस करी। करोड़लाल जी उनकी जगह वो काम कर रहे हैं, मेरी जगह मैं काम कर रहा हूँ। सबकी जिम्मेदारी बनती है। अगर एसटी वाले मामले पर जो संविधान है आरक्षण के मुद्दे पर अगर जरूरत पड़ी तो किरोड़लाल मीणा के साथ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम सब एक हैं इस मामले में। सबको एक रहना भी चाहिए मेरे से, इस मामले में सबको रहना चाहिए। नहीं, मेरा यही है, चाहे मैं हो चाहे डॉक्टर साहब हो। अब तुम मीडिया वाले तो क्या कि ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि हम ही आपसे लड़ते हैं, सही है ना? हम क्या सवाल करते हैं, तो दिख रहा है ना। तो तुमको दिख नहीं रहा है कि संविधान संशोधन हुआ कि नहीं हुआ? ये नहीं दिख रहा है क्या? मैं गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? बताइए। मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर ये मुद्दा आगे बढ़ता है तो क्या दो नेता मैं एक जगह बिल्कुल होंगे कि नहीं स्टार्टिंग होंगे? से मैं खिलाफ हूँ, और संविधान में संशोधन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे दौसा सांसद मुरारलाल मीणा, जिन्होंने राजस्थान तक से बातचीत की। संदीप मीणा, दौसा।